बस अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे और साथ में मुझको भी। आज एक नया दिन, नई शुरुआत। आज आमना के स्कूल की पीटीएम है, तो मैं बस वहीं आई हुई हूँ अभी हूँ। तो ये आमना का स्कूल है, ये आमना के स्कूल का एंट्रेंस है और मैं एंटर हो रही हूँ। दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। कितने दिनों बाद हाँ मैं बीच में आई थी स्कूल एक दो दफ़ा, बट यहाँ से नहीं आई। बस मैं आमना की क्लास में पहुँची हूँ और यहाँ पे वेट कर रही हूँ। देखिए ये सारे पेरेंट्स हैं और वहाँ पे सामने आमना की मैम है और सबको अपना नाम लिखना होता है और वेट करनी होती है। ये मेरी अम्मू की क्लास है। बस अब मेरा टाइम आ गया था। ये आमना की क्लास टीचर है, इनका नाम स्वाति मैम है और ये सब कुछ आमना के बारे में है। ये आमना की सोशल साइंस टीचर है, इनसे बात हो चुकी थी। ये आमना की फ्रेंड की मॉम है, डॉक्टर पूजा। और ये आमना की इंग्लिश टीचर बैठी है। और ये आमना की जर्मन की मैम थी जिनका हम वेट कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आमना के लिए। मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी कि ये डिम्पल मैम है और ये आरती मैम है। तो मैंने कहा आमना हाँ होनी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिले। ये मेरी अम्मू का स्कूल है, यहाँ पे मेरी अम्मू की थर्ड थी। ये मेरी अम्मू का स्कूल है, यहाँ मेरी अम्मू की सेकेंड और फर्स्ट थी। आमना कितने बड़े हो गए हो आप? माशाल्लाह से। मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर आपके बेबी। मैं कभी दोनों को दे रही हूँ और आप कैसे मैंने सोचा इतनी बार हो गई एक मुलाकात करूँगी। गंदे गंदे घूम रहे हैं। ओह मैम आप इतनी स्मार्ट लग रही है। ओह माय गॉड, आप दोनों मदद होता है आज पिंक करते हैं। नहीं ये मेरी आमना की क्लास 2 की टीचर हैं कविता आहूजा मैम, और अभी ये कोऑर्डिनेटर हो गई हैं, लाइक एन हेड मिस्ट्रेस की तरह। बस ये उनके मेरे साथ क्लिप्स हैं। ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी बहुत। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शूट करो प्लीज मुझे। कैसी है आप? हेलो मैम। थैंक यू। शूट करो मेरी कितनी हो गई है और अरे ये कितनी मोटी लग रही है मैम। शूट करिए ना। और मैं कैसी हो गई हूँ? आप तो वैसी ही लग रही है। हाय वैसी चमक रही है। वैसी चमक। और फोटो क्योंकि कविता मैम मेरी अम्मू की क्लास सेकंड की क्लास टीचर थी, जो अब यहाँ की हेड मिस्ट्रेस कोऑर्डिनेटर। It is just equal to headmistress. Thank you so much. क्या मैं लड़ाई करते हुए नहीं, इधर शूट करो। मैम राघव भाई भी थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे इतना अफसोस। मैंने कहा मैम ने एक कॉल नहीं मुझे की। मतलब मटन कोरमा, बिरयानी, रोटी, राघव was down with fever और मैं भी बीमार तो थी, राघव बीमार था, सब बीमार थे। वो मेरा खाना खाता ठीक हो जाए। आप ना मुझे भूल गई। अब मैं फोन करती हूँ तभी आप मुझे फोन करती हैं, मुझे भूल गए हो। तू बताओ क्या हाल है? ठीक है तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। और फोन क्यों नहीं करते हो मुझे? मतलब नहीं करूँगी। टाइम ही नहीं। ब्लॉग डाल रही हूँ उसमें आपका फोटो डाल। परसों गया है और कल माधव गया है। पता क्या हुआ, पहले उसको फीवर हो गया, उसके बाद उसका एक दांत वो विजडम टूथ होता है वो बोन पे आया, वो निकलवाया, उसमें 6-7 स्टिचेस आए होंगे अंदर। तो उसका बस ऐसे ही गया। आया तो 10 डेज के लिए था, लेकिन आगे की पता मुझे लगा हम कुछ नहीं। आप मुझे भूल के मैंने कहा रितु मैम का फोन आता है, मुझे इन पे फोन नहीं किया। बहुत
अगर ऐसा रहा तो मैं केदार जी के हाथ खाना बना के भेजती, एटलीस्ट लाखों मुझे याद तो करता। वो याद कर रहा था अंदर आना, मुझे लगा क्या मतलब उसको बिल्कुल होश नहीं, देख तो तीन को काम था। अब जब राघव लैंड करने वाला हो ना, हाँ। आप मुझे कॉल करके बता देना। मैं बता तो नहीं कि आपका तो क्या है दूसरे दिन मैं राघव को खाना बना के भेजूंगा। प्लीज खुश हो जाएगा, बस खुश हो जाएगा। आप गुस्सा मत होना यार। मैं क्यों गुस्सा होंगी? अगर मैं आपसे मिलने ना जाऊँ तो आमना की पीटीएम वसूल नहीं होगी और एमएटी आना वसूल। बस आमना की हाँ पीटीएम खत्म हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 11:50 और एक्चुअली आमना नर्सरी से यहाँ पे पढ़ी हैं, तो मैं आमना तो यहाँ पे पढ़ी हैं बट मैं आमना की स्कूल में जी हूँ एक तरीके से। आमना की हर स्टैंडर्ड की हर टीचर मुझे जानती है और सबसे मेरा मिलना बहुत दिनों बाद हुआ। और एक मिनट में ग्राउंड दिखा दूँ आपको। ये मेरी अम्मू का प्लेग्राउंड है और ये मेरी अम्मू सामने जा रही हैं। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि जो आमना की सब्जेक्ट टीचर हैं, जैसे साइंस की टीचर हुई, सोशल साइंस की टीचर हुई, इंग्लिश की टीचर हुई, मैथ्स की टीचर तो क्लास टीचर है, जो दूसरी टीचर्स होती हैं वो दूसरी क्लास में बैठी होती हैं। एंड मैंने उनसे ये बोला कि मैम मैं नाम लिख दूं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे होते हैं। नहीं मैम, आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे के बारे में कोई ये बात कहे। तो बस यही बात है। और चलिए वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी आमना के बारे में। आमना की कैंटीन में है, यहाँ के ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं, चाउमीन भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ का इडली भी बहुत अच्छा होता है। आमना को ब्रेड पकौड़े चाहिए थे, हम वो लेने के लिए आए। आमना की सब टीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। आज जल्दी में कहाँ, कितना टाइम तो निकाला है स्कूल में, बहुत दिनों बाद स्कूल आई थी। अम्मो क्लिक करो प्लीज। How sweet, thank you. Bye. चलिए भैया, फिर आऊँगी। आप कहाँ पे आजकल में? कौन सा हॉस्पिटल में? सर अब बोलो। बसंत कोली वाले में? अच्छा नहीं पहले उसमें कोटिस में मिली शायद पहले। बसंत कोली में। थैंक यू सो मच। बाय दीदी। बस आमना की स्कूल से मैं निकली थी, उसके बाद मुझे बर्तनों का स्टैंड चाहिए था, तो मैं बस यही मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टैंड मैंने सोचा है लेने के लिए और इसका वेट हो रहा है, तो बस अभी बताते हैं। तो ये मुझे कितने का पड़ेगा। ये शॉप है इनकी, बहुत अच्छी शॉप है इनकी। मतलब यहाँ पे आपको किचन का हर वो सामान मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी। तो बस आसिफ भी आए हुए हैं मेरे साथ और मैं बस यहाँ पे यही लेने आई हूँ। देखती हूँ ये फाइनल होता है या नहीं होता है, क्योंकि मुझे साइज़ का एग्जैक्टली नहीं पता है। मैंने इनसे पूछा है कि चेंज हो सकता है, तो मैं बड़ा ले लूँगी। स्पून के लिए मैं ये सोच रही थी कि ये ले सकते हैं, क्योंकि इस स्टैंड में स्पून का कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सोचा है कि ये स्टैंड के लिए ले सकते हैं। बस ये मैंने फ़ाइनल किया है। बस अभी मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करूँगी, उनसे पूछूँगी, अगर वो कहेंगे कि ये ठीक है तो मैं ये ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं दूसरा देखूँगी। ये जो देवी दयाल बॉम्बे 2 लिखा है ना, ये ब्रांड है, तो इसी ब्रांड का मैंने ये लिया है। आसिफ एक स्माइल कर दो। यही लिया है। और कहाँ गया वो, एक स्टैंड लिया। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फाइनल हो गया है, पेमेंट हो गई है। बस मैं यहाँ मालवीय नगर ही आई हुई हूँ, बट मैं अपनी बेटी को सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। उनको अपनी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंडशिप बैंड्स हैं, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से आया है कुछ, एक मुझे ये समझ में आया है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं फ्रेंडशिप बैंड लूँगी, बस वही लेके अभी निकलूँगी मैं। उसके बाद मेरी बेटी को ये जो है राम लड्डू इसको कहते हैं, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। भैया ये पैक कर दो आप, मतलब प्लेट बना के मत पैक करिए, बस इसको अलग अलग चीज़ें पैक कर दीजिए और ये साथ में दे दीजिए। बस एक प्लेट पैक कर दीजिए। मैं लेने आई हूँ यहाँ पे, ये बहुत अच्छी शॉप, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले रही हूँ।
यहाँ पे शॉप पे आई हूँ। मुझे गाड़ी के लिए जो चार्जर होता है वो मेरी को अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं इस शॉप पे आई हूँ कि मुझे वो चार्जर दे दें। ये गाड़ी के लिए केबल लगेगा, ये वाला गाड़ी में लग जाएगा ये, और ये मेरे फ़ोन में लग जाएगा। एक मिनट खोल के दिखा के लगा के दिखा सकते हैं, बट अब मुझे लगता है ये छोटा लग रहा है गाड़ी के लिए लगाने के लिए। बराबर आता है। ये वाला कितने का है ये भैया? अलग अलग रेट के हैं, ये थोड़ा महंगा है। कितना है महंगा? बट ये गाड़ी 390 का। गाड़ी में लगना चाहिए, वो 100% इम्पोर्टेंट है। लगेगा। बताऊं, मैं अपनी फेवरेट शॉप पे, ये है प्रकाश बेकरी, अब जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा कि शायद मैं आपको बॉदर कर रही हूँ। सॉरी, मैं आपको नहीं ले रही। नहीं 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 नहीं, आई वॉज जस्ट शूटिंग। ओके, थैंक यू। और ये मेरी फेवरेट शॉप है, मैं हमेशा यहाँ आती थी। और यहाँ के जो अंकल हैं वो किधर गायब हो गए? अंकल जल्दी आइए, बहुत दिन हो गए, आपसे मुलाकात नहीं हुई है। बस मैं इनके पास चिकन पैटीज लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आसिफ को यहाँ के चिकन पैटीज बहुत अच्छे लगते हैं। आसिफ को नहीं, हम सबको अच्छे लगते हैं। हमने सोचा कि छोले भटूरे या कुछ और खाने से अच्छा इनके पैटीज खाए जाए। क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं खाए हुए, है ना आसिफ? गुड। क्या कह रहे हैं अंकल? आप दिल्ली छोड़ गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ के गई हूँ, मैं यही हूँ, बट यहाँ से छोड़ दिया है और कुछ नहीं। मैंने कहा इतने दिनों बाद आई हूँ तो अंकल से मिल लूँ। पौष इलाके में चले गए हो गए, तभी साउथ दिल्ली छोड़ दिया। नहीं नहीं अंकल, साउथ दिल्ली से ज्यादा पौष क्या हो सकता है। अब मैंने सोचा यहाँ आई हूँ तो आपसे मिल के जाऊँ, और मैंने सोचा कि मुझे चिकन पैटीज चाहिए। अगर फ्रेश बने तो 2 के 3 सेट बना दीजिए। आपको फ्रेश ही देते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और ना ही आपने कोई मैसेज करा है कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। सही रहे आपके यहाँ? हाँ डॉक्टर साहब भी सही रहे। हाँ, और अब तो मैडम केक बनवाती ही नहीं है। हम मिलवाते रहेंगे। मिलते रहेंगे। ये तो मैं आ गई तो मैं आपसे मिल ली। और आपको पता है कितने दिन हो गए मैंने आपकी शॉप का केक भी नहीं खाया है? 3 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने। आप यूट्यूबर बन गए लगता है। है तभी आपको ले रही हूँ, इसमें ले रही हूँ तभी आपको। चलिए अंकल हाय कर दीजिए। अब यूट्यूबर बन गया, अपने नाम से किया किसी और नाम? किया है, मेरे ही नाम से है। चिकन पैटीज, ठीक है, जैसे 2 पैटीज एक बॉक्स में, तो ऐसे 3 जगह पैक कर दो आप, ठीक है। और केचप्स अलग से रख देना आप, और मुझे एक बॉक्स में 1-1 प्लेट रख देना। हाँ, 2 पैटीज एक बॉक्स। हाँ, ये दे देना। मैं अंकल की दुकान पे आऊँ और अंकल के ये कप केक्स ना लूँ तो समझ ही नहीं आता। ये बहुत अच्छे होते हैं अंकल के कप केक्स। आमना को कोक चाहिए थी तो मैंने सोचा कि एक कोक ले लेती हूँ। आसिफ आपको क्या चाहिए बाबू? हाँ, फैंटा। और केदार जी के लिए क्या ले लें? उनके लिए भी कोक ले लें क्या, है ना? कोक या थम्स अप कुछ भी ले, स्प्राइट ले लेते हैं। थोड़े एज वाले लोग स्प्राइट में पीते हैं, मैं अपने लिए पानी लूंगी। क्यों? मैं जो हूँ वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ चुकी हूँ और मीठा भी छोड़ चुकी हूँ, जिसका असर दिख रहा है कि मैं कितनी मोटी हो रही हूँ। बस हम लोग प्रकाश बेकरी से निकल गए, मैं और आसिफ, और अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया। मौसम तो खैर अच्छा था ही, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बारिश नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ राखियाँ तो दिख रही हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई फ्रेंडशिप बैंड दिखता है। आमना की एक आधी बहुत ही ज़्यादा क्लोज और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट मैंने लिया तो है, देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में राखी हैं। फ्रेंडशिप बैंड कहाँ था? किधर? नहीं, यहाँ से यहाँ पर ये आगे वाली शॉप है, यहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड हैं। राखी नहीं, मुझे फ्रेंडशिप बैंड चाहिए। कैसे दिया ये वाला? ये वाले? ये? हाँ, ये 20, ये हाँ, 10, हाँ, ये वाला 5, हाँ। 10 और बाकी ये 10। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट दे। हम लोगों ने इसमें से 2 आमना के लिए लिए हैं, आसिफ ने इसमें से अपने फ्रेंड्स के लिए लिए हैं। बस चुका है और बहुत धूप आ गई। अभी तो मौसम अच्छा था पर धूप आ गई है और मेहंदी लग रही है, और हम अब जा रहे हैं। बस अब घर जाएंगे, बहुत देर हो गई सुबह के निकले में, और अब घर बैठ जाएंगे और सुकून से बैठेंगे। सुकून से तो है बट बहुत गर्मी हो रही है ना,
देखिए हम लोग लगभग घर पहुंच चुके हैं, बट आमना सो गई हैं, बहुत टायर्ड हो गई थी, और हम लोग भी घर पहुंच चुके हैं। 2 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। बस अब बहुत टाइम हो चुका है, सारा दिन समाप्त हो चुका है। इस टाइम 11:50 हो रहे हैं, और आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक गया है, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं आमना की स्कूल गई थी, फिर मार्केट गई थी, मार्केट से फिर घर आई हूँ। घर का सब काम ऐसे ही था, फिर वो सब आके हम लोगों ने काम फिनिश किया। उसके बाद मुझे पता चला हमारे यहाँ कोई आ रहा है, और उसमें जो ऐसे बिज़ी हुई हूँ मैं, उसके बाद वो गए हैं 11:45 ऐसे। तो बहुत मज़ा भी आया, पूरा दिन बहुत टायरिंग हो गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है। और सबसे अच्छी बात, शायद 2.5 साल बाद आमना की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। एक्चुअली आमना बचपन से पढ़ रही है, तो मैं बचपन से आमना को छोड़ने जाती थी, तो क्या होता था, मतलब वो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, और मतलब आमना बेशक स्कूल के अंदर पढ़ती थी, मतलब वो सुबह में छोड़ना, दोपहर में छोड़ना, काफ़ी टाइम आमना के स्कूल में बिताना। तो मैंने मतलब जिसे आमना पढ़ी है, तो समझिए मैं भी उस स्कूल को मैंने जिया है। तो मैं इतने टाइम बाद टीचर्स से मिली हूँ, मतलब मैंने आमना की नर्सरी, KG 1 2 3 4 5, मतलब हर टीचर से मैं मिली हूँ आमना की। एंड सब लोग बहुत अच्छे, मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ, और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। तो मतलब यहाँ तक कि टीचर छोड़िए, कि अगर एंटर हो रही हूँ, तो जो दीदी, जो गार्ड दीदी होती हैं, गार्ड भैया होते हैं, दीदियाँ काम करने वाली होती हैं, कैंटीन वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, एडमिन के स्टाफ, मतलब आपको हर कोई इतना पूछता है। और सबसे ऊपर कि मैं किसी भी टीचर के पास गई कि भाई मेरी बेटी का कैसे परफॉर्मेंस है या क्या है, तो सब कहते हैं कि मैम आपको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बेटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, बहुत सिंसियर हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। तो मतलब मुझे इतना सुकून मिल रहा था, हाँ मैं इतनी खुश थी, और ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर ज़मीन पे नहीं है। बस इसका बहुत बड़ा सुकून है। अल्लाह ताला ये चीज़ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे, और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही रहे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमत और बरकतों से ऐसे ही उन्हें नवाजे और तालीम याफ्ता बनाए। खैर, ये तो मेरी बेटी के बारे में था, और अल्लाह ताला इस दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सबको तालीम याफ्ता बनाए, और सब बच्चों को कामयाबी दें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई करें, और हर बच्चा अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कौन सा बच्चा किस तरह बड़ा हो रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान है या नहीं है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। खैर, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा व्लॉग देखने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। तो बस अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अपनी रहमत और बरकतों से नवाजे। और बस तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करिए। तो अल्लाह हाफिज़।